2014 में सोनी पिक्चर्स हॉलीवुड का एक मेजर प्लेयर था, जिसके पोर्टफोलियो में ब्लॉकबस्टर मूवीज़ जैसे स्पाइडरमैन और मैन इन ब्लैक शामिल थे। पर इस कंपनी के सक्सेस के साथ साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहे थे। सोनी ने अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स लिए थे, पर यह सब कुछ काफ़ी नहीं था। उस वक्त सोनी पिक्चर्स ने एक नई फिल्म रिलीज़ करी थी, जिसका नाम था द इंटरव्यू। किम जोंग उन पर बनी थी। ये फिल्म एक सटायर थी, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया को बहुत ज़्यादा अपसेट कर गई। ये फिल्म नॉर्थ कोरिया की रेजिम को मॉक कर रही थी और यहाँ से सारा ड्रामा शुरू होता है। नॉर्थ कोरिया ने सोनी पिक्चर्स को धमकाया कि अगर ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ख़राब होंगे। नवंबर 2014 में एक साइबर अटैक ने सोनी पिक्चर्स को टारगेट किया। हैकर्स ने अपने आप को गार्जियंस ऑफ पीस ग्रुप का बताया और अपने अटैक की वार्निंग भी दी थी। और ये अटैक सिर्फ एक सिंपल हैक नहीं था, ये एक सोफिस्टिकेटेड और प्लान्ड साइबर असॉल्ट था। हैकर्स ने सोनी के इंटरनल नेटवर्क्स को ब्रीच किया था और सेंसिटिव डेटा को स्टील किया था। उन्होंने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, अनरिलीज्ड फिल्म्स और सबसे शॉकिंग सोनी के इंटरनल ईमेल्स को एक्सेस किया था। लीक्ड ईमेल्स ने पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया था। सेलिब्रिटीज़ के प्राइवेट कन्वर्सेशंस और उनके ओपिनियंस लीक हो गए थे। ये ईमेल्स जिसने सबको एम्बेरस कर दिया था, उन्होंने सबको दिखाया कि कितनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी इनसाइड द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड या फिर हॉलीवुड में। एक ईमेल में सोनी के को चेयरमैन एमी पैस्कल और हॉलीवुड प्रोड्यूसर स्कॉट रूडिन के बीच में एक कन्वर्सेशन थी, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्शियल और ऑफेंसिव रिमार्क्स दिए थे। ये लीक होने के बाद उन्हें पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी थी। एक और ईमेल लीक में सोनी के एग्जीक्यूटिव्स और एक्टर्स के बीच कॉन्फिडेंशियल नेगोशिएशंस का पता चला। इन ईमेल्स में मूवी सैलरीज और डील्स के बारे में डिस्कशंस हो रही थी, जो कि नॉर्मली पब्लिक नहीं होती। इसके अलावा हैक ने काफ़ी अनरिलीज्ड मूवीज़ को भी लीक कर दिया था, जैसे कि फ्यूरी और एनी। ये मूवीज़ पब्लिकली पायरेटेड फॉर्म में रिलीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से सोनी को एक मेजर फाइनेंशियल लॉस हुआ था। जैसे जैसे लीक्स हो रहे थे, सोनी पिक्चर्स ने क्राइसिस मैनेजमेंट में काफ़ी गलतियाँ की। उन्होंने इनिशियली अटैक को इग्नोर किया, लेकिन बाद में उन्हें जब रियलाइज़ हुआ कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, तब उन्होंने इसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट किया। पर हैकर्स की तरफ से थ्रेट सिर्फ साइबर अटैक्स तक नहीं था। उन्होंने सोनी पिक्चर्स के एग्जीक्यूटिव्स को डायरेक्टली थ्रेट किया था और साइबर अटैक के साथ उन्होंने फिजिकल वायलेंस तक की भी धमकियाँ दी थी। ये थ्रेट इतना सीरियस हो गया था कि सोनी पिक्चर्स को अपनी मूवी द इंटरव्यू इसका रिलीज़ कैंसिल करना पड़ा था। फाइनली एक लिमिटेड रिलीज़ के थ्रू फिल्म्स को थिएटर में रिलीज़ किया गया, लेकिन ये अटैक सोनी के लिए एक ह्यूज ब्लो था। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई किया कि अटैक का ओरिजिन नॉर्थ कोरिया से हो सकता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने इस बात को डिनाई किया, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने डायरेक्ट उन पर ब्लेम डाला था। ये केस सिर्फ एक साइबर अटैक का नहीं था, ये पॉलिटिकल गेम का हिस्सा था। नॉर्थ कोरिया का कहना था कि द इंटरव्यू फिल्म उनकी सॉवरेनिटी और इमेज के लिए एक थ्रेट थी। यूएस गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरिया पर साइबर अटैक को ब्लेम किया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इसका हमेशा इनकार किया। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह हैक नॉर्थ कोरिया की रेजिम की तरफ से एक रिटेलिएशन था। ये हैक सोनी पिक्चर्स के लिए एक मेजर फाइनेंशियल और रेपुटेशनल सेटबैक था। उन्होंने पब्लिक अपॉलजी भी दी और सिक्योरिटी मेजर्स को भी अपग्रेड किया था। आज के डिजिटल एरा में साइबर क्राइम एक ऐसा थ्रेट बन गया है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, सोनी पिक्चर्स का हैक आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।